हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपकी पढ़ाई सारे सब्जेक्ट की मैं समझता हूं अपने रनिंग पे आ गई होगी, अपने ट्रैक पे आ गई होगी और आप पूरे मनोयोग से मैथमेटिक्स को भी सॉल्व कर रहे होंगे। हम इस मॉड्यूल में यानी मॉड्यूल नंबर 9 में मैट्रिक्स का गुणन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। और इससे पहले हमने जो 8th नंबर का मॉड्यूल था उसमें हमने मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का योग पढ़ा था। आज हम मैट्रिक्स का गुणन पढ़ेंगे और यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज आपका, इसलिए आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राइट, तो मैट्रिक्स का गुणन क्या है। हालांकि गुणा तो अपन वैसे ही करते हैं जैसे सिंपल तरीके से करते हैं, लेकिन इसका जो मैट्रिक्स में है तरीका वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है कि अगर मान लीजिए दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, ठीक है, तो ए और बी मैट्रिक्स का गुणन ए बी, आपको यह देखना पड़ेगा कि यह पॉसिबल है अथवा नहीं है। अब कैसे देखेंगे कि पॉसिबल है अथवा नहीं है। तो देखिए, मैट्रिक्स ए और बी का गुणन ए बी ये तभी पॉसिबल होता है जब मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या, ध्यान देना है आपको, स्तंभों की संख्या, और मैट्रिक्स बी की पंक्तियों के बराबर हो। यानी दो मैट्रिक्स है आपके पास ए और बी, तो इनका गुणनफल ए बी तभी पॉसिबल होगा जब मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। अगर बराबर नहीं है तो फिर दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल गुणा ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये इस चीज का विशेष ध्यान रखें, है ना। तो मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होगी, तभी यह गुणन ए बी पॉसिबल होगा। अब देखिए, इसके बाद जो ऑर्डर निकल करके आएगा, भाई मैट्रिक्स में तो क्रम का महत्व है, तो जो मैट्रिक्स ए बी का क्रम निकल करके आएगा, ये बहुत अच्छी चीज है। ए बी का क्रम बराबर ए में पंक्तियों की संख्या इंटू बी में स्तंभों की संख्या, तब ये बराबर, मतलब जो ए बी मैट्रिक्स होंगे उनका गुणा करेंगे तो गुणनफल के परिणाम स्वरूप जो ए बी मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो ए में पंक्तियों की संख्या, बी में स्तंभों की संख्या। तो देखिए, मान लीजिए ए का जो क्रम है वो m बाई पी है, m बाई पी। तो ए में स्तंभ कितने हो गए p, पंक्तियां कितनी हो गई m, और मान लीजिए b जो क्रम है वो p बाई n का है। राइट, अब आपको इसका गुणा करना है कि भाई a जो है वो m बाई p क्रम का है, b जो है वो p बाई n क्रम का है, तो क्या इनका गुणनफल संभव होगा। तो देखिए, आपको यह देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो ए में स्तंभ है p और बी में पंक्ति है p, ये दोनों बराबर हैं। बराबर है इसका मतलब गुणनफल संभव है। ठीक है, अब जो क्रम निकल करके आएगा मैट्रिक्स ए बी का, ए बी का जो क्रम आएगा वो ये आएगा, देखिए ये वाला क्रम आएगा निकल करके, यानी ए में पंक्तियों की संख्या कितनी है m है, बी में स्तंभों की संख्या कितनी है n है। तो ए बी का जो ऑर्डर निकल करके आएगा वो m बाई n होगा। समझ आया ना। तो इस तरीके से आपको जब ए और बी मैट्रिक्स का गुणा करना है तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि उस मैट्रिक्स का गुणनफल संभव है अथवा नहीं है। संभव होने का मतलब है कि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, उसके बाद गुणा हो जाएगा। अब गुणा कैसे होगा वो अपन आगे चल करके देखेंगे। ठीक है,
फिर जो आप गुणा करके जो मैट्रिक्स से निकालोगे उसका जो ऑर्डर आएगा वो m/n का आएगा, यानी ए बी का क्रम जो होगा वो ए में पंक्तियों की संख्या इंटू बी में स्तंभों की संख्या। ठीक है, अब आपने मान लीजिए, देखिए ये तो ए बी की बात हो गई। अगर आप बी ए की बात करें तो बी ए का भी वही है कि इसके स्तंभ यानी कॉलम और इसकी पंक्तियां कैसी होनी चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए। बी के स्तंभ और ए की पंक्तियां बराबर होंगी तभी बी ए ज्ञात करना संभव है, यानी बी ए परिभाषित होगा। अपन जो ए बी का गुणनफल ज्ञात करते हैं उसे अपन ये भी कह सकते हैं कि ए बी कब परिभाषित होगा, ए बी तब परिभाषित होगा जब ए में स्तंभों की संख्या इक्वल टू बी में जो रोज है वो उनकी संख्या इक्वल हो। ऐसे ही बी ए कब परिभाषित होगा, जब बी में स्तंभों की संख्या ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। और बी ए का जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, इसकी पंक्तियां और इसका स्तंभ, ये जो क्रम निकल करके आएगा, पंक्तियां इंटू यानी बी की पंक्तियां और ए का स्तंभ, तो जो क्रम निकल करके आएगा वो बी ए का ऑर्डर होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है ए बी और बी ए कह देता है वो कि ए बी और बी ए निकालिए, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ए बी डिफाइन है, बी ए डिफाइन है अथवा नहीं है। ठीक है, कई बार दिमाग में विचार आता है कि क्या हम ए बी निकालें और बी ए निकालें तो क्या दोनों बराबर होंगे? जी नहीं, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। यानी दो मैट्रिक्स का गुणा क्रम विनिमेय गुणधर्म का पालन नहीं करता। लेकिन सुन लीजिए, ठीक है ना, लेकिन अगर ए और बी विकर्ण मैट्रिक्स हैं, विकर्ण मैट्रिक्स जिसके विकर्णों को छोड़ करके अन्य सभी अवयव कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ये ए है और ये बी, ये है, तो अगर विकर्ण मैट्रिक्स हैं तो ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो यह है कि इनका गुणा कैसे करेंगे, मैट्रिक्स का गुणा कैसे करेंगे। मैं आपको यहां स्मरण करा दूं कि हम लोग नोट्स के रूप में, आपकी जो थ्योरी होती है उसके नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में। उन नोट्स को आप अच्छी तरह से पढ़ें, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सरल भाषा में, बिल्कुल हम आपकी और हमारी भाषा में जो सिंपल भाषा हो सकती है उसमें हमने उपलब्ध कराया है। आपको निश्चित रूप से समझ में आएंगे, अच्छी तरह से पढ़ना उनको, ये सारी चीज उसमें लिखी हुई है थ्योरी में। ठीक है, अब समस्या ये आती है कि गुणा कैसे करेंगे मैट्रिक्स का गुणा। तो देखिए मैट्रिक्स का गुणा ही मेन है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं हम कि गुणा कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कीजिए a इज इक्वल टू है, वैसे ही ले लेते हैं 3 2 5 0 1 2 3 0 1 2 3 और सेकंड रो के 3 2 1 0। जो बी मैट्रिक्स है वो है 0 1 2 3 और 3 2 1 0, ये मैट्रिक्स है। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें ए बी निकालना है, राइट। ठीक है, ए बी कैसे निकालेंगे, पहले आप इसका देखिए, इसका ऑर्डर कितना है, पंक्तियां कितनी है इसमें, 1 2 और स्तंभ कितने हैं 4, 1 2 3 4। इसमें पंक्तियां 1 2 3 4 4 और स्तंभ कितने हैं 1 2 खड़े, कॉलम, जैसे कॉलम होते हैं ना घरों में, जो बिल्डिंग बनती है आपने देखा होगा, बिल्डिंग्स बनते हुए वो कॉलम होते हैं, ऐसे पिलर खड़े कर देते हैं, वो कॉलम होते हैं। यानी इस तरीके की पोजीशन में ये कॉलम्स हैं और इस तरीके की कंडीशन में है वो रोज हैं। देखिए 1 2 3 4 ये रो हो गई, कॉलम्स 1 2 4 by 2।
अब हमें यह देखना है कि क्या ए बी पॉसिबल है अथवा नहीं है। तो देखिए, ए में स्तंभ कितने हैं 4, बी में पंक्तियां कितनी है 4, दोनों इक्वल है, इसका मतलब ए बी पॉसिबल है। अभी आपने पढ़ा था कि ए और बी के गुणन के लिए आवश्यक है कि ए में स्तंभों की संख्या नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो ए बी निकालते हैं। ए बी लिखा है तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे 0 1 2 3 3 2 1 0। ओके, हां, इसके बाद बी लिखिए 0 1 2 3 3 2 1 0। अच्छा देखिए, ये 2/4 का है ए, है ना, और बी का ऑर्डर क्या है 4/2। ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ये जो है वो ये ए बी का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है ये? ए बी का। तो आपका जो ए बी निकल करके आएगा वो किसका आएगा 2/2 का आएगा। और देखेंगे अभी थोड़ी देर में अपन कि ये जो निकल करके आएगा वो 2/2 का ही आएगा। अच्छा, अब गुणा कैसे करते हैं, बस आप यही देखिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। दो मैट्रिक्स का गुणा हम रो इंटू कॉलम मेथड से करते हैं, पंक्ति इंटू स्तंभ वाले मेथड से करते हैं। कैसे करते हैं? ये पहले नंबर का मैट्रिक्स होता है, जैसे यहां पहले नंबर का मैट्रिक्स है ए, तो ये ए है। ये दूसरे नंबर का मैट्रिक्स होता है बी, यानी बी ये वाला, इसके कॉलम लेंगे। और कैसे चलते हैं? इस मैट्रिक्स ए में चलेंगे हम रो के हिसाब से, पंक्तियों के हिसाब से। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, ये राइट हैंड है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये इसमें जो बी मैट्रिक्स है उसमें स्तंभ के अनुसार चलेंगे, क्योंकि रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसमें लेफ्ट टू राइट चलेंगे, जैसे जैसे चलेंगे वैसे ही आपको अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाना है, यानी नीचे की ओर चलना है। कैसे? देखिए मेरे, देखना भी आप यहां पर मेरे हाथों को आप इस तरीके से रख लीजिए। जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो इस तरीके से, ऐसे इस हाथ को और इसको यहां पर रखिए। ठीक है, इसमें तो आपको यूं चलना है इस हाथ से, तो जैसे जैसे आप ऐसे बढ़ेंगे कदम चलाएंगे, ऐसे ही इसमें आपको ऐसे चलना है। जैसे इसमें चलेंगे वैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे चलेंगे। तो देखिए 0 और यहां 0, 0 इंटू 0 लिख देता हूं मैं, 0 इंटू 0 प्लस। ठीक है, अब यहां था मेरा हाथ, अपन एक कदम आगे चले, यहां था नीचे चले, ये यानी 1 से देखिए एक आगे खिसके तो नीचे उतरे, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, राइट। अब इसके बाद फिर आगे चलिए 2, यहां से नीचे उतरिए 2 यानी प्लस 2 इंटू 2, राइट। फिर आगे चलिए 3, फिर इसमें नीचे चलिए 3 प्लस 3 इंटू 3। ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है ना? कैसे किया है हमने? देखिए मैंने इस तरीके से लिख दिया 0 1 2 3, ये मैट्रिक्स ए की पंक्तियां हैं ये। ठीक है, ये इसके स्तंभ में बी के 0 1 2 3। अब मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया है ये आपको देखना है। मैंने यानी यहां हाथ रखा, यहां हाथ रखा, यही तो मैंने किया था। इसका 0 का 0 से, ये इससे किया है, राइट, पहला। फिर आगे चले नीचे उतरे, इसका इससे किया है, ये सेकंड, राइट। फिर और इनको प्लस भी करते चल रहे हैं साथ साथ, बीच में प्लस लगे ना। अब आगे चलिए एक और कदम, और ये इसमें नीचे उतरिए 2 का 2 से, ये थर्ड, राइट। और अब इसके बाद ये आगे चलिए, यानी यहां से यहां गए, फिर यहां आए, अब क्या आना है? यहां आना है। पहले हम यहां से यहां पर आए, फिर यहां आए, अब कहां आना है? यहां पर आना है। तो 3 का 3 से, ये फोर्थ है। और सबके बीच में क्या करना है? हमें प्लस लगाना है। इस तरीके से मल्टीप्लाई मैंने किया है। ओके, अब हमें पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से करना है। सेम ऐसे ही है। तो देखिए वैसे ही
हाथ रखें, 0 इंटू 3, ठीक है, 0 इंटू 3, आगे बढ़े, नीचे उतरे, प्लस 1 का किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 2, फिर आगे बढ़िए, फिर नीचे उतरिए, प्लस 2 इंटू 1, ये 1 है ना, फिर आगे बढ़िए 3, नीचे उतरिए 0, प्लस 3 इंटू 0। ये पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से हो गया, फर्स्ट होगा सेकंड कॉलम से हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरी पंक्ति का करते हैं, सेम यही प्रोसेस है, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे, कॉलम से करेंगे। देखिए हाथ रख लीजिए, ऐसे उंगलियां रख लिया करो, कॉपी पे जब आप करें तो 3 यहां 0, तो 3 का किससे करेंगे, 0 से, 3 इंटू 0, प्लस आगे बढ़े, नीचे उतरे, 2 का 1 से, 2 इंटू 1, प्लस आगे बढ़े, नीचे उतरे, 1 का 2 से, प्लस आगे बढ़े, 2 से फिर नीचे उतरे, 0 का 3 से, ओके। अब उधर आ जाइए, सेम बिल्कुल सेम प्रोसेस है, यहां हाथ रख लीजिए, 3 का 3 से, प्लस आगे बढ़िए और यहां से नीचे उतरना है 2 पर, 2 का 2 से, प्लस आगे बढ़ेंगे, 2 से नीचे उतरे, 1 इंटू 1, प्लस आगे बढ़िए 0, 1 से नीचे उतरिए 0, बस अब इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट कैसे, देखिए 0 प्लस 1 प्लस 2 to 4 प्लस 3 into 3 9, 3 into 0 0 प्लस 2 into 1 2 प्लस 1 into 2 2 प्लस 0 into 3 0, 0 into 3 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 0, यह कितना हो गया 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0, और ये आ गया आपका 1 और 4 5 और 9 14, 2 to 4, 2 प्लस 2 यानी 4, और 9 प्लस 4 13 प्लस 1 यानी 14, ये आ गया ए बी। मुस्कुराने का मौका है आपको। अब आप देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो ए बी निकल करके आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2, और ये क्या है, ये 2/2 है, ठीक है। चलिए अब यहां मैं बी ए और निकालता हूं, जिससे आपको एक चीज और क्लियर हो जाएगी, क्रम विनिमय गुणधर्म की। ये आप लोगों ने नोट कर दिया होगा, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद उसको अच्छी तरह से लिखें, ठीक है। मिटाता हूं मैं इसको। अब बी ए निकालते हैं। बी ए निकालने के लिए भी आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, कि बी में स्तंभों की संख्या। अब आपको बी ए निकालना है, तो बी का ऑर्डर कितना है, देखिए 4/2, राइट। ए का ऑर्डर कितना है, 2/4। ये रो होती हैं, ये कॉलम होते हैं। तो बी ए निकालना है तो हमें बी के स्तंभ यानी कॉलम एक ही पंक्तियों के बराबर होने चाहिए, है साहब, बिल्कुल है, ठीक है। तो पॉसिबल है मल्टीप्लाई। अब बी ए का जो ऑर्डर निकल के आएगा वो ये आएगा, क्या आएगा, 4/4। देखिए कैसे आता है, बहुत सिंपल है। बी ए निकालना है आपको, तो पहले बी लिखेंगे अपन, 0 1 2 3 3 2 1 0। इसके बाद ए लिखेंगे, 0 1 2 3 3 2 1 0, ये लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, रो इंटू कॉलम मेथड। हम किस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, रो इंटू कॉलम, यानी पहले वाले मैट्रिक्स में हम रो के अकॉर्डिंग चलेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स में हम कॉलम के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो कैसे चलना है, ये आपकी रो है और ये आपके
कॉलम्स। चलिए चलते हैं। ये आपका निकल करके आया था ए बी। ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपसे इससे पहले जब सॉल्व किया था क्वेश्चन ए बी निकाला था और आपको बताया था उंगली रख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस तरीके से पहली रो पहला कॉलम, और इसमें ऐसे आगे बढ़ेंगे, ऐसे पहले वाले मैट्रिक्स में कैसे बढ़ेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ना है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में यूं नीचे आना है, इस तरीके से नीचे आना है। समझ गए ना? तो देखिए यहां यहां जीरो, तो जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से, फिर एक कदम आगे बढ़े थ्री, एक कदम नीचे उतरे थ्री, थ्री का थ्री से, तो लिख देते हैं जीरो इंटू जीरो प्लस थ्री इंटू थ्री। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हाँ जीरो इंटू वन प्लस, हाँ दिमाग में यह विचार आ रहा होगा कि यहां क्यों नहीं लिखते, नहीं, रो इंटू कॉलम मेथड में रो के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है ना, रो में लिखते जाते हैं एलिमेंट्स ऐसे। इस जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से किया फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से किया तो फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में आएगा, इस तरीके से आते हैं। हाँ तो जीरो इंटू वन प्लस आगे बढ़े नीचे उतरे थ्री इंटू टू हो गया सेकंड कॉलम से। अब फिर तीसरे कॉलम से जीरो इंटू टू, ठीक है, आगे बढ़िए नीचे उतरिए प्लस थ्री इंटू वन। अब फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, हाथ रख लीजिए ऐसे, जीरो इंटू थ्री प्लस आगे बढ़ेंगे नीचे उतरेंगे थ्री इंटू जीरो। अब आगे तो कोई कॉलम है नहीं, फिर ठीक इसी तरीके से इस रो का सेकंड रो का वन इंटू जीरो प्लस टू इंटू थ्री, फर्स्ट रो वो सेकंड रो सेकंड कॉलम वन इंटू वन प्लस टू इंटू टू, यानी वन इंटू वन प्लस टू इंटू टू। सेकंड रो थर्ड कॉलम, बारी बारी से चले, आगे बढ़ते चले, मल्टीप्लाई करते चले, आगे बढ़ते चले, वन इंटू टू प्लस टू इंटू वन, फिर फोर्थ कॉलम से वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू जीरो। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम टू इंटू जीरो प्लस वन इंटू थ्री, फिर इससे टू इंटू वन प्लस वन इंटू टू, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम टू इंटू टू प्लस वन इंटू वन, फिर थर्ड रो फोर्थ कॉलम टू इंटू थ्री प्लस वन इंटू जीरो। ओके, नाउ फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम थ्री इंटू जीरो प्लस आगे बढ़े नीचे उतरे जीरो इंटू थ्री। अब फोर्थ रो सेकंड कॉलम थ्री इंटू वन प्लस आगे बढ़ेंगे नीचे उतरेंगे जीरो इंटू टू, तो थ्री इंटू वन प्लस जीरो इंटू टू। फोर्थ रो थर्ड कॉलम थ्री इंटू टू प्लस जीरो इंटू वन। अब फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, तो क्या आएगा बोलिए, थ्री इंटू थ्री प्लस जीरो इंटू जीरो इक्वल। इसको सॉल्व करके लिख दीजिए, जीरो और थ्री इंटू थ्री नाइन, जीरो प्लस नाइन यानी नाइन, जीरो प्लस सिक्स सिक्स, जीरो प्लस थ्री यानी थ्री, जीरो, फिर ये आ गया वन इंटू जीरो प्लस टू इंटू थ्री सिक्स, ये आ गया वन और फोर फाइव, ये आ गया आपका टू और टू फोर, ये आ गया आपका थ्री, ठीक है, ये आ गया आपका थ्री, ये आ गया आपका फोर, ये आ गया आपका फोर प्लस वन फाइव,
ये आ गया आपका 6 प्लस 0 यानी 6। इधर देखिए ये 0, ये आपका 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 यानी 3, ये आ गया आपका 6 और ये आ गया आपका 9। लीजिए साहब, ये आपको BA मिल गया, जिसका ऑर्डर कितना है 4/4 है। ठीक है, हमने AB निकाला, हमने BA भी निकाला। अब आप देखिए, मैंने आपसे कहा था कि दो मैट्रिक्स का गुणन क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता। ठीक है ना, यानी AB इज नॉट इक्वल टू BA। क्रम विनिमय का मतलब क्या है कि AB और BA आपस में बराबर नहीं हो। देखिए, भले ही AB और BA परिभाषित हों, जब भी परिभाषित शब्द की बात करता हूं मैं कि AB परिभाषित और BA परिभाषित, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इनका गुणन पॉसिबल है। और गुणन कब पॉसिबल है? AB तब पॉसिबल होगा जब A के कॉलम और B के रोज यानी पंक्तियां बराबर हों। BA तब पॉसिबल होगा जब B के कॉलम्स और A की रोज इक्वल हों। ठीक है, तो अगर AB और BA परिभाषित हैं भी तो वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करते। ये देखिए आपके सामने, ये AB लिखा हुआ है और ये आपको BA लिखा हुआ है। क्लियर? तो ये भी प्रूफ हो गया कि AB इज नॉट इक्वल टू BA। लेकिन अगर A और B विकर्ण मैट्रिक्स हैं, विकर्ण मैट्रिक्स है, तो ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए कैसे ये पालन करते हैं। उदाहरण के लिए A है, सपोज कीजिए 2006, कोई सा भी मैट्रिक्स लिख लें, 2/2 ले लेते हैं। और B है, सपोज कीजिए 3 इंटू 0 0 इंटू 5, 3005, सॉरी। ये दोनों विकर्ण मैट्रिक्स हैं, वर्ग मैट्रिक्स हैं, समान कोटि के हैं। तो समान कोटि के वर्ग मैट्रिक्स होते हैं, उनका गुणन तो पॉसिबल होता ही है। तो हम AB निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले A लिखेंगे 2006, फिर B लिखेंगे 3005, मल्टीप्लाई वही रो इंटू कॉलम मेथड, करिए मल्टीप्लाई, ऐसे उंगलियां रख लें, 2 इंटू 3 प्लस आगे नीचे 0 इंटू 0, फिर फर्स्ट होगा सेकंड कॉलम से 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 5, ठीक है। अब सेकंड होगा फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 0, फिर 0 का 0 से है प्लस 6 इंटू 5। सिंपल कीजिए, 2 3 6, ये 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। देखिए 0 का 3 से 0 प्लस 6 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 और 6 5 30, ये आ गया। ठीक है, AB। अब हम निकालते हैं BA। BA देखिए, BA निकालना है तो पहले B लिखेंगे 3005 इंटू A के लिए 20 और 06, करिए मल्टीप्लाई, कोई रो इंटू कॉलम, हाँ जी, कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस आगे नीचे 0 इंटू 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 6, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 6।
कितना हो गया 3 to 6 प्लस 0 यानी 6, 0 इंटू 2 0 और प्लस 5 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 6 यानी 0, 0 इंटू 0 यानी 0, 5 इंटू 6 30, ये बी ए आ गया। ये आपका ए बी, ये आपका बी ए, दोनों इक्वल है। यानी अगर दोनों विकर्ण मैट्रिक्स हैं तो ए बी और बी ए संभव है, अन्यथा और किसी कंडीशन में संभव नहीं है। अच्छा, एक और चीज देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है, वो क्या है कि अगर ए और बी विकर्ण मैट्रिक्स हैं तो उनके गुणनफल भी विकर्ण मैट्रिक्स ही प्राप्त होंगे। ये विकर्ण मैट्रिक्स है, ये भी विकर्ण मैट्रिक्स है। तो समझ में आया ना कि दो मैट्रिक्स का गुणा क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता, लेकिन अगर वो विकर्ण मैट्रिक्स हैं तो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं। ठीक है, और इनके गुणनफल से जो हमें प्राप्त होता है वो भी विकर्ण मैट्रिक्स ही होता है। इसी तरीके से मान लीजिए 3 मैट्रिक्स हैं एबीसी और तीनों का गुणनफल परिभाषित हो तो ये साहचर्य नियम का पालन करते हैं। ये साहचर्य नियम कहलाता है, जिसे अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से गुणन के लिए जो गुणन तत्समक होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो होती है इकाई मैट्रिक्स। अब निश्चित रूप से इकाई मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स होता है, तो किसी भी वर्ग मैट्रिक्स का जो गुणन तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो इकाई मैट्रिक्स होती है। जिस क्रम का वर्ग मैट्रिक्स दे रखा होता है उसी के अकॉर्डिंग हम इकाई मैट्रिक्स लिखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हो या नहीं लिखा हो, जैसे यहां केवल आई लिखा हो और ये क्वेश्चन है कि ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू ए, और आपको इकाई मैट्रिक्स की सपोज कीजिए जरूरत पड़ती है, तत्समक की जरूरत पड़ती है, तो आप बिना कहे 2/2 का इकाई मैट्रिक्स बना लेंगे और वो क्या हो जाएगा 1 0 0 1, राइट। और इसे कई बार बुक्स में I2 लिख देते हैं। अगर मान लीजिए कहीं I3 लिखा है तो क्या मतलब होगा उसका 3/3 का, 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया गुणनफल। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक दो एग्जांपल और देखते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का 4th क्वेश्चन। यदि a इज इक्वल टू दे रखा है 2 3 -1 2 एंड b इज इक्वल टू है 0 -1 4 7, तो वो कहता है कि 3a² - 2b निकालिए। ये आपको निकालना है। तो सिंपल है। कैसे सिंपल है? सबसे पहले a² निकालेंगे। a² कैसे निकालेंगे भाई? a इंटू ए, यानी 2 3 -1 2। वापस से a को लिख दीजिए 2 3 -1 2। वही रो इंटू कॉलम मेथड, चूंकि ए मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है, तो इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक है, तो रो इंटू कॉलम यानी इसमें ऐसे चलेंगे और इसमें ऐसे चलेंगे। निकालिए 2 इंटू 2। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे? 2 इंटू 2 4 प्लस आगे नीचे -1 इंटू 3 -3, राइट। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू -1 -2 प्लस -1 इंटू 2 -2। सेकेंड रो
फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 2 6 प्लस आगे बढ़ेंगे नीचे उतरेंगे 2 इंटू 3 यानी 6 ओके। फिर 3 इंटू -1 सेकेंड कॉलम से कर रहे हैं -3 प्लस 2 इंटू 2 4 कितना आ गया ये 4 में से 3 गया तो 1 6 और 6 12 -2 प्लस -2 -4 और 4 में से 3 गया तो 1 a स्क्वायर आ गया। अपने पास क्या है 3a स्क्वायर है तो 3a स्क्वायर निकालते हैं पहले अपन 3a स्क्वायर यानी 3 और a स्क्वायर लिख दीजिए 1 12 -4 एंड 1 कितना आ जाएगा 3 12 3 या 36 -12 3। ध्यान रखिए मैट्रिक्स में जब हम किसी संख्या का गुणा करते हैं किसी स्केलर क्वांटिटी का गुणा करते हैं तो वो पूरे मैट्रिक्स में यानी मैट्रिक्स के सभी अवयवों में करते हैं। अब कितना है 2b 3a - 2b तो 2b निकाल लेते हैं। चलिए 2 इंटू b कितना है 0 -1 4 7 सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा तो 0 8 -2 14 तो नाउ 3a स्क्वायर -2b कितना आ गया 3a स्क्वायर की वैल्यू है 3 36 -12 3 -2b 0 -2 8 14 करिए सॉल्व 3 में से 0 आपको पता है जोड़ने और घटाने पर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो संगत अवयव जुड़ते हैं और संगत अवयव घटते हैं। तो 3 में से 0 गया 0 -12 और -8 -20 36 माइनस प्लस और 2 38 3 -14 -11 ये आपका आंसर हो गया और मुस्कुराने के पल हैं आपके क्योंकि क्वेश्चन हो गया। ठीक है तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आप प्रैक्टिस करें बार बार ठीक है ना जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। देखिए ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे बार बार क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्वेश्चन बैठेंगे। चलिए आज इस मॉड्यूल में अपन ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है और इस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी अपन नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे। जितने भी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस होंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना तो आप बिल्कुल पूर्ण मनोयोग से पूर्ण मन से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मैट्रिक्स के गुणांक पर जो बेस्ड है निश्चित रूप से आप सफल होंगे। लेकिन देखिए सफलता तभी मिलती है जब हम सफलता पाने के लिए प्रयास करते हैं। तो बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।